हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है टिफ़िन। दीपावली का त्यौहार था। दीपावली से पहले सभी अपने मकान की साफ़ सफाई करते हैं। इस बार मकान मालकिन ने अपने रसोई में रखे एक टिफ़िन जिसमें 3 कटोरी थी और उनके ऊपर एक ढक्कन था। अब टिफ़िन के सबसे ऊपर की कटोरी का ढक्कन थोड़ा सा टूट सा गया था। टिफ़िन बहुत महंगा था, लेकिन मालकिन धनतेरस पर एक और अच्छा और काफ़ी महंगा टिफ़िन ले आए और पुराना टिफ़िन को घर के एक कोने में फेंक दिया। अगले दिन सफाई करने वाली, जिसका नाम रमा था, वो घर की सफाई करने के लिए आई तो उसने देखा कि टिफ़िन कोने में पड़ा है। उसने टिफ़िन को उठाया और बाकी बर्तनों के साथ उसे भी साफ़ करने लगी। इतने में मालकिन ने देखा कि पुराना टिफ़िन जिसको अलग फेंक दिया था, रमा उसे भी साफ़ कर रही है। मालकिन ने रमा से कहा कि अब इस टिफ़िन को धोने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह एक और अच्छा टिफ़िन आ गया है। अब इसे किसी कबाड़ी को बेच देना। ये हमारे काम का नहीं है। इतना सुनकर रमा ने थोड़ा डरते हुए मालकिन से कहा कि क्या इस टिफ़िन को मैं ले सकती हूँ? मालकिन ने कहा, हाँ क्यों नहीं, इसे तुम ही ले लेना। काम करने के बाद जब अपने घर जाओ तो इसे भी लेते जाना। इतना सुनकर रमा तो खुशी के मारे झूम उठी, जैसे उसे कोई हीरा मिल गया हो, और बार बार उस टिफ़िन को ही देख रही थी। आज इतनी खुशी थी कि पता ही नहीं चला कब साफ सफाई का काम ख़त्म कर लिया। काम ख़त्म करने के बाद जब रमा टिफ़िन को लेकर अपने घर आ गई, उधर रमा का पति भी एक चपरासी की नौकरी करता था, जो एक बहुत पुराने से टिफ़िन में खाना ले जाया करता था। रमा सोचने लगी कि मैं रोज़ अपने पति को उस पुराने टिफ़िन की जगह इसमें ही लंच दिया करूँगी। और रमा ने भी अपना पुराना टिफ़िन को निकाल कर एक कोने में रख दिया और अपने पति को मालकिन द्वारा दिए गए टिफ़िन में खाना पैक करके देने लगी। रमा का पति भी मालकिन के टिफ़िन में अपना लंच देखकर बड़ा खुश होता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन रमा के घर पर एक भिखारी आया, जो रमा से कुछ खाने को मांगने लगा। रमा को काम पर जाना था। वो काम पर जाने के लिए लेट ना हो जाए, इसलिए रमा ने सोचा कि क्यों ना अपने पहले वाले टिफ़िन में खाना डालकर भिखारी को दूँ। वो टिफ़िन मेरे अब किस काम का है, और इससे ये भिखारी टिफ़िन को ले जाकर कहीं भी खाने को खा सकता है और मैं अपने काम पर जाने के लिए लेट भी नहीं होगी। रमा ने ऐसा ही किया। उसने अपने पहले वाले टिफ़िन में खाना पैक करके भिखारी को दे दिया और कहा कि मुझे अपने काम पर भी जाना है, मुझे देर हो रही है। आप ये टिफ़िन लीजिए, इसमें मैंने खाना पैक कर दिया है। आप कहीं भी इस खाने को खा सकते हैं और ये टिफ़िन भी आप ही रख लेना, ये तुम्हारे काम आ सकता है। इतना सुनकर भिखारी के तो भूख जैसे ख़त्म ही हो गई हो। टिफ़िन को पाकर ऐसे खुश होने लगा जैसे कोई लॉटरी ही लग गई हो। उसे खाना मिलने की इतनी खुशी नहीं थी जितनी उस टिफ़िन के मिलने की थी। तो देखा दोस्तों आपने, जिस टिफ़िन को मालकिन ने पुराना या ख़राब समझकर फेंकने का फ़ैसला लिया था, वो मालकिन के लिए बेशक कबाड़ ही था, लेकिन रमा के लिए किसी अच्छे और ब्रांडेड टिफ़िन से कम नहीं था। उसी तरह रमा के लिए उसका टिफ़िन भी ख़राब ही था, जो भिखारी के लिए भी किसी अच्छे टिफ़िन से कम नहीं था। रमा और भिखारी दोनों पुराने टिफ़िन को लेकर भी कितने खुश थे। पहले कि हम हमेशा ये सोचकर परेशान रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे पास ये चीज़ की कमी है, हमें ये मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हमारे पास क्या है। हम कितने खुशनसीब हैं कि हमारे पास वो है जो काफ़ी लोगों के पास नहीं है। तो दोस्तों, जो आपके पास है, चाहे वे कुछ भी हो, धन हो या कोई वस्तु हो, उसे सही से इस्तेमाल करना सीखें, ना कि उससे भी अच्छी की चाह में उसका भी ठीक से इस्तेमाल ना कर पाएँ। दूसरी बात ये कि हम अपनी पुरानी चीज़ों को, चाहे वो कुछ भी हो, कोई किताब हो, कपड़े हो या कोई और सामान, उसको पुराना समझकर फेंक देते हैं। एक बार भी ये नहीं सोचते कि ये हमारे लिए कितना पुराना या बेकार हो सकता है। लेकिन किसी के लिए किसी नए ब्रांडेड चीज़ से कम नहीं होता। इसलिए जो सामान हमारे लिए पुराना हो चुका हो, उसे हम किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, जिससे उसे खुशी मिल सके। सही मायने में दूसरों की खुशी देना ही तो ज़िंदगी है।